मुंबई की राजनीति में एक बार फिर सत्ता का खेल तेज हो गया है। महाराष्ट्र के महानगर पालिका चुनावों में बीजेपी की भारी जीत के बाद अब मुंबई के मेयर पद पर नजरें टिकी है। बीएमसी की 227 में से बीजेपी 89 सीटें जीतकर बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, लेकिन जादुई आंकड़ा अभी भी दूर है। बहुमत के लिए 114 सीटों की जरूरत है। ऐसे में बीजेपी को अपने सहयोगी शिवसेना शिंदे गुट की जरूरत है। शिंदे गुट के 29 पार्षद मिलकर महायुति को 118 के आंकड़े तक पहुंचाते हैं। नंबर गेम बीजेपी के पक्ष में है, लेकिन राजनीति में नंबर गेम हमेशा पूरी कहानी नहीं करते। मेयर की कुर्सी को लेकर अब हर खेमे में बेचैनी है। महायुति को स्पष्ट बहुमत मिलने के बावजूद सहमति आसान नहीं दिख रही। इसी वजह से पार्षदों को जोड़े रखने की कवायद तेज हो गई है। एकनाथ शिंदे ने अपने सभी 29 पार्षदों को मुंबई के एक बड़े होटल में ठहरा दिया है। शिंदे गुट का कहना है कि यह एक ओरिएंटेशन वर्कशॉप है। पार्षदों को बीएमसी के कामकाज की जानकारी दी जा रही है, लेकिन विपक्ष इसे सियासी पहरा बता रहा है। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे भी अपने पार्षदों को एकजुट रखने में जुटे हैं। हर मुलाकात, हर बयान, हर संकेत पर सियासत गरमा रही है। विपक्ष की ओर से सबसे तीखे बयान संजय राउत दे रहे हैं। शिवसेना यूटीवी सांसद संजय राउत ने दावा किया है कि शिंदे गुट के कई पार्षद और खुद एकनाथ शिंदे भी नहीं चाहते कि मुंबई में बीजेपी का मेयर बने। राउत ने कहा कि होटल में पार्षदों को रोकने से राजनीति नहीं रुकती, संदेश भेजने और पाने के कई रास्ते होते हैं। इस बयान ने सियासी हलचल और बढ़ा दी। उद्धव ठाकरे ने भी इशारे में बड़ा संकेत दिया है। उन्होंने कहा कि अगर भगवान चाहेंगे तो शिवसेना यूटीवी का मेयर बनेगा। उद्धव ने यह भी कहा कि जो पार्षद एक बार पाला बदल चुके हैं वो फिर बदल सकते हैं। उनका आरोप है कि बीजेपी मेयर पद के लिए दल बदल का खेल खेल सकती है। मोदी जी बोलते हैं कि मेयर बीजेपी का बनेगा, लेकिन कैसे बनेगा ये बोला नहीं मोदी जी। उनके पास बहुमत नहीं है बीजेपी के पास, तो ऐसा क्या बोलते हैं, वैसा के लेकर, हम मराठी में बोलते हैं कुबड़े लेकर। अब उनके जो पार्टी के जो कोई है साथी शिंदे गट, उनके 20-25 लोग चुनकर आए हैं, वो उनको बंद करके रखा है। ताजमहल होटल का जेल बना दिया है पूरा। ताजमहल होटल जो है ताज लैंडसैंड, वहाँ जेल बना दिया है। वहाँ और जो गेस्ट रहते हैं उनकी कंप्लेंट आ रही है कि हमको भी कैद खाने में रखा है। तो एक मोदी जी की सरकार यहाँ है, चल रही है। देवेंद्र फडणवीस जैसा एक मजबूत मुख्यमंत्री यहाँ है, होम मिनिस्टर यहाँ है, फिर भी अपने कॉर्पोरेटर्स को कैद खाने में रखना पड़ रहा है। ये किसका डर है मोदी जी? उधर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस पर मजाकिया जवाब दिया है। उन्होंने कहा क्या देव से मतलब ऊपर वाले भगवान से है या मुझसे, क्योंकि मुझे भी देवा कहा जाता है। फडणवीस ने साफ किया कि ऊपर वाले ने तय कर दिया कि महायुति का मेयर होगा। बीजेपी के कई नेता भी खुलकर दावा कर चुके हैं कि मुंबई में मेयर बीजेपी का ही बनेगा। हालांकि विपक्षी खेमा को भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। शिवसेना यूटीवी के 65, कांग्रेस के 24, एआईएमआईएम के 8, अजीत पवार गुट एनसीपी के 3, सपा के 2 और सदर पवार गुट एनसीपी का 1 पार्षद, विपक्ष का कुल आंकड़ा 106 तक पहुंचता है, यानी बहुमत से सिर्फ 8 कम। इस बार मेयर चुनाव इसलिए भी खास है क्योंकि पहली बार 10 नामांकित पार्षद भी वोट डालेंगे। मुंबई नगर निगम कानून में 2023 में बदलाव हुआ था। पहले 5 नामांकित पार्षद होते थे, अब संख्या 10 है। माना जा रहा है कि सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते बीजेपी को इसमें बढ़त मिल सकती है। इससे नंबर गेम पूरी तरह बदल सकता है। साथ ही नगर निगम में दल बदल कानून लागू नहीं होता, यानी पार्षद पाला बदल सकते हैं। यही वजह है कि सियासी पहरेदारी तेज है। शिंदे अपने पार्षदों को बचा रहे हैं, उद्धव और कांग्रेस टूट का डर जता रहे हैं। सवाल बस एक है, मुंबई की मेयर कुर्सी किसके हाथ जाएगी? जवाब आने वाले दिनों में सियासी सहमत से मिलेगा। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।